वक्त हेपेटाइटिस बी से मुतासर अफराद की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके जिस्म में जो काफ़ी अरसे से हेपेटाइटिस बी का वायरस मौजूद है वो उनके बीवी, बच्चे या फिर माँ बाप, भाई बहन को तो ये वायरस नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा ख़वातीन इस हवाले से परेशान है कि उनके जिस्म में ये वायरस मौजूद है, उनके हस्बैंड को ये वायरस तो नहीं लगेगा। इस तरीके से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इसका आसान हल ये है कि वैक्सीनेशन की जाए। वैक्सीनेशन कैसे करनी है, कब कब करनी है, बच्चों को जो रूटीन वैक्सीनेशन की जाती है बचपन में वो कब कब लगवाए जाते हैं, अगर वो मिस हो जाए तो दोबारा कब लगवाने हैं, अगर बच्चे बड़े हैं उनके वैक्सीनेशन मिस हो गई है तो तब फिर कब लगवाना है। इसके अलावा अगर माँ बाप बूढ़े हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है और घर में कोई मुतासरा अफराद मौजूद है तो क्या उनको वैक्सीनेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। जो हामला खातून है उसको क्या वैक्सीनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो बच्चे को डिलीवर कर देती है और उनको पहले से हेपेटाइटिस बी मौजूद था उनका वैक्सीन कब करानी है। जो बड़े अफराद के और जो जवान लोग हैं उनको वैक्सीनेशन कब करवानी है, कितने डोसेज लगने हैं, ये वैक्सीन कितने पैसों की मिलती है, पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जिसको हम कहते हैं कि ये कितना करामत है, ये सब आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं हूं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। इस वक्त सबसे ज्यादा मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना इलाज तो मुकम्मल कर लिया है, उनके जिस्म में वायरस मौजूद था, उन्होंने इलाज कर लिया, अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपने बीवी से मिल सकते हैं नहीं मिल सकते। अगर बीवी है तो वो अपने हस्बैंड के बारे में परेशान है कि क्या उनसे मैं मिल सकती हूँ या नहीं मिल सकती। बच्चों को ये वायरस तो नहीं लगेगा क्योंकि घर में कटमट लग जाते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बीमार होते हैं तो उनको बहुत जल्दी कोई भी वायरस अटैक कर लेता है। तो इस वजह से जो भी लोग परेशान है कि क्या हम वैक्सीन से लगवाने के बाद हम इनसे सेफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं तफसील से आपको बहुत आसानी से समझा सकूंगा कि ये जो वैक्सीन है, ये जो बच्चों को रूटीन वैक्सीनेशन जो ईपीआई की वैक्सीन होती है पाकिस्तान में हर टर्शियरी केयर सेंटर, प्राइमरी केयर सेंटर, सेकेंडरी केयर सेंटर में जितने भी डीएचओ यूनिट्स, डिस्पेंसरी छोटी होती है, हर जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद है। 3 वैक्सीन लगवाई जाती है, छठे हफ्ते में लगवाई जाती है, 10वें हफ्ते में और 14वें हफ्ते में ये वैक्सीन लगवाई जाती है और 95 से 97% बच्चे जो है वो सेफ हो जाते हैं। हालांकि जो भी घर में मौजूद हो हेपेटाइटिस बी का मुतासरा, फिर भी ये वायरस उन बच्चों को नहीं लगेगा जिनको आपने वैक्सीन करवाई होगी बचपन में। एक और सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मुझे हेपेटाइटिस बी तब हुआ जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं जब हॉस्पिटल गई और उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया और मुझे बताया कि आपको हेपेटाइटिस बी हो चुका है। अब मुझे इस वजह से परेशानी है कि ये वायरस मेरे बच्चे को तो नहीं लगेगा, तो चांसेस है कि आपके बच्चों को ये वायरस लगे। लेकिन इसका तरीका ये होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए 12 घंटे के अंदर अंदर आपने उस बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी है। अगर होम डिलीवरी हो रही है यानी घर के अंदर ही कोई डिलीवरी हो रही है तो फिर तो आपको फौरन किसी भी टर्शियरी केयर सेंटर जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड ये करूंगा कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज है और उनको हेपेटाइटिस बी हो चुका है वो कभी भी घर में इस तरह से डिलीवरी को न करवाए ताकि बच्चे को 12 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन लगवाई जाए और वो बाद में एक क्रॉनिक बीमारी जो हेपेटाइटिस बी के हो जाती है और फिर वो पूरी जिंदगी उसके जिस्म में वायरस रहता है जिससे जिगर मुतासिर हो जाता है और जिगर कभी कभार कैंसर में भी चला जाता है। तो इससे बचने के लिए जरूरी ये है कि उस
डिलीवरी को किसी भी टर्शियरी केयर सेंटर में करवा दी जाए ताकि बच्चे को बर वक्त वैक्सीनेशन किया जाए। और ये वैक्सीनेशन 12 घंटे के अंदर होता है। उसके बाद आप बाकी जो रूटीन वैक्सीनेशन है जो 6 हफ्ते में होती है, 10 हफ्ते में या 14 हफ्ते में भी आप करवा सकते हैं। इस वैक्सीन को अगर आप एक डोज ज्यादा लगवाए तब भी कोई मसला नहीं है। इसीलिए हम जिन बच्चों को घर में कि उसकी माँ मुतासरा है तो हम 4 डोसेस को रिकमेंड करते हैं। बचपन में जो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तब लगवाए और इसके बाद जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो आप करवाए तो बच्चा बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और इंशाल्लाह 3% जो चांसेस है उसमें बच्चा आ सकते हैं, 97% जो है वो बच्चा सेफ हो जाएगा और उसको ये बीमारी नहीं लगेगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी ने अपने टेस्ट करवाए, उसके टेस्ट नेगेटिव आए, नेगेटिव आने के बाद क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हेपेटाइटिस बी की? जी हाँ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आप प्रेगनेंसी में लगवा सकते हैं, आप गुर्दों के बीमार हैं तब भी लगवा सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन है तब भी लगवा सकते हैं, आपको जिगर को कोई और बीमारी है तब भी आप लगवा सकते हैं। अगर आपको ये कैंसर भी खुदा न खास हो चुका है, बच्चों में ल्यूकीमियाज वगैरह होते हैं और हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और तब वो कहते हैं कि हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। हर हालत में इवन के जिन लोगों को डायबिटीज होती है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज होते हैं, HIV होता है, तब भी उनको लगवाया जा सकता है। तो इस वैक्सीन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर पेशेंट को लगवाया जा सकता है। इसके ऊपर बाकायदा एक रिसर्च हुई। सिर्फ एक पेशेंट को जिनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो इस वैक्सीन से वो नहीं लगवा सकते, अदरवाइज सब लोग ये वैक्सीन लगवा सकते। जितने भी घर में आपके अफराद मौजूद है, अगर बीवी को है तो उसके हस्बैंड लगवाए, बच्चों को लगवाए। 0 डे से लेकर 60 साल तक की उम्र के हर फर्द को ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अगर 60 साल के बाद भी लगवाना हो तो डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये रिकमेंड करते हैं कि 60 साल के बाद भी लगवाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर 60 साल के बाद किसी भी बीवी या शौहर या बच्चों या कोई भी अफराद घर में मौजूद था, उनके हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया और आपको खतरा है कि बड़े अफराद के लोगों को न लगे, तब भी ये वैक्सीन 60 साल के ऊपर लोगों को लगवाया जा सकता है। एक चीज याद रखनी की है, जब भी आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाए तो अपना सबसे पहले HBsAg टेस्ट करवाए, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये टेस्ट करवाए। अगर ये नेगेटिव आता है तो आप आराम से ये वैक्सीन 3 डोसेस के फॉर्म में लगवा सकते हैं। जो बच्चे हैं उनके बारे में तो मैंने बता दिया कि कब कब लगाया जाता है, लेकिन अगर वो बड़े हैं तो आप 0 डे पे लगवाए, 1 महीने के बाद दूसरा डोज लगवाए और फिर 6 महीने के बाद तीसरा डोज लगवाए। यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपने 3 डोसेज लगवाने होते हैं। और 6 महीने के बाद जब आपकी इम्यूनिटी बनेगी तो तकरीबन 4 हफ्ते से 12 हफ्ते लगते हैं कि आपके जिस्म के अंदर, या कभी कभार 24 हफ्ते भी लगते हैं कि आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी बन जाए। और ये इम्यूनिटी मैंने जैसे बताया कि 95%, और कुछ बुक्स ये कहती है, कुछ रिसर्चेस ये कहती है कि 100% आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। आप उस मुतासरा शख्स के साथ जिसको हेपेटाइटिस बी है, उसके आपके बच्चों को है, आपके आसपास जिसको भी है, ये खतरा टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब भी आप उस मुतासरा अफराद के साथ रहेंगे, उससे ब्लड लगेगा आपको या उसके साथ आप मिलेंगे, यानी जैसे मियां बीवी का जो रिश्ता होता है, उसके बाद भी आपको ये वायरस नहीं लगेगा। ये एक प्रोटेक्शन बन जाती है जिसको आप आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने टेस्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई हो, आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या ये बीवी या शौहर को ये बीमारी लग सकती है, नहीं लग सकती, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हो, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या ये हेपेटाइटिस बी पूरी जिंदगी तक रहती है, क्या आपकी जिस्म से निकल जाती है या नहीं निकल जाती, वैक्सीन के बाद भी क्या ये जिस्म में रह सकती है, नहीं रह सकती, तो एक स्टडी के मुताबिक 3 साल तक ये वैक्सीन बरामद होता है कि आपने जैसे लगाया, लगाने के बाद ये 3 साल तक आपकी
आपके जिस्म में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और 30 साल के बाद इम्यूनिटी वीक हो सकती है, फिर आपको ये खतरा होता है कि वायरस आपको लगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी लोग मुतासरा है, घर में एक फर्द है, 2 अफराद है, इससे ज्यादा है, आपके आसपास में किसी को भी हेपेटाइटिस बी का मर्ज मौजूद है, अपने टेस्ट करवाए। जैसे मैंने बात की कि HBsAg सरफेस एंटीजन का टेस्ट होता है, 500 से लेकर 1000 में टेस्ट हर जगह अवेलेबल है, वो टेस्ट करवाए। अगर वो नेगेटिव आता है, अपना वैक्सीन का पहला डोज लगवाए। जैसे मैंने बात की 0 डे पे लगाए, 1 मंथ के बाद लगाए, 6 मंथ के बाद लगवाए। उसके बाद हर 5 साल के बाद इस वैक्सीन को लगातार लगाते रहे, कभी भी आपको वायरस अटैक नहीं करेगा। चाहे उनके साथ आप क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, उनका ब्लड आपके जिस्म में लगेगा, या जो भी जराए है जिसके ऊपर मैंने बात की है पिछली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं, आपको ये वायरस कभी भी नहीं लगेगा। और मैंने बहुत सारी बातें उस वीडियो में भी की है कि इसका जो वैक्सीन है, ये जैसे मैंने बात की 30 साल तक करामत होता है, लेकिन 95 to 97% ये इफेक्टिव होता है। 2 से 3% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये वायरस अटैक कर सकता है, वो भी उन लोगों को कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे कमेंट्स थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जा रहे थे वैक्सीन के बारे में, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन कब कब लगाए जा सकते हैं, किन किन को लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बात की कि इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर शख्स को ये वैक्सीन लगाया जा सकता है, आसानी से अवेलेबल है। अगर मैं एक और बात भी आपको बताता चलूं कि इस वैक्सीन को अगर आप किसी गवर्नमेंट से नहीं लगवाना चाहते तो आप आराम से बाजार से खरीद के, जो शारवेक के नाम से आती है, शारवेक सनोफी फार्मा बनाती है और 20 mcg के फॉर्म में होता है, ये वैक्सीन आपको 250 से 300 रुपए में मिल जाएगा। आप लेकर आए। अगर बच्चों को लगवाना है तो ताई में, इंटीरियर ताई में लगवा सकते हैं। अगर बच्चे की वैक्सीन मिस हो गई है तो लगवा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ों को लगवाना है तो आप यहाँ पर ये डेल्टॉइड मसल्स में आसानी से ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक चीज दूसरी याद रखने की है कि बटक में इस वैक्सीन को न लगाया जाए, क्योंकि बटक में इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ये वैक्सीन आपके डेल्टॉइड मसल्स में, या जो बच्चों में 1 साल के कम बच्चे हैं तो उनके थाइज में आप लगवा सकते हैं। 3 डोसेज लगवाए। चाहे छोटे बच्चे, अगर 6 साल के बड़े बच्चे हैं तो उनको जैसे मैंने बात की कि 1 महीना 0 डे पे लगवाए, 6 महीने के बाद लगवाए, और इसके बाद जो है आप 1 महीने के बाद लगवाए और फिर 6 महीने के बाद ये 3 डोसेज आपको हर हाल में पूरे करने हैं। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे जहाँ पर हेपेटाइटिस बी के मरीज है, या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस बी के मरीज आ सकते हैं, तो आप हर 5 साल के बाद ये बूस्टर वैक्सीन लगवाते रहेंगे तो आपको कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो ये थी वैक्सीन के बारे में वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये हस्बैंड या बीवी को लग सकते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। टेस्ट के बारे में आप देखना चाह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, उसकी ऊपर मैंने तफसील से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।